प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। देखो प्यारे बच्चों, हमने कायदा अक्सर पढ़ लिए। 7 तख्तियां हमारी मुकम्मल हो रही हैं। 7वीं तख्ती हुरूफ मद्दा की हम मशक पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ी हरकत भी पढ़ ली, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ा जाता है, और खड़ी हरकत भी पढ़ ली, एक अलिफ के बराबर खींच कर और बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ा जाता है। और इसी तरह हुरूफ मद्दा 3 थे, अलिफ वाव या। वाव साकिन से पहले पेश हो वाव मद्दा, या साकिन से पहले पेश हो या मद्दा, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर हो तो अलिफ मद्दा होता है। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं और झटका नहीं देते, और इसी तरीके से मजहूल भी नहीं पढ़ते। और इन तीनों हरकत की हमने मशक भी पढ़ ली और इनके अंदर फर्क भी समझ लिया। और आज हम हुरूफ मद्दा की मशक पढ़ने जा रहे हैं, तो इनके अंदर हमने तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखना है। तीनों चीज़ें सामने रखनी है कि हुरूफ मद्दा कौन से हैं, और इसी तरह खड़ी हरकत कौन सी है और पड़ी हरकत कौन सी है, किस हरकत को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हुरूफ मद्दा की मशक पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हुरूफ मद्दा की मशक। तख्ती नंबर 7 हुरूफ मद्दा की मशक पढ़ने जा रहे हैं। तख्ती नंबर 7 हुरूफ मद्दा की मशक पढ़ने जा रहे हैं। तो मशक के का मतलब होता है कि जो पीछे हमने कायदा और कवानीन पढ़ा है, हम उस कायदे और कवानीन को उसके ऊपर फिट करेंगे। समझ आ गई? उस कायदे और कवानीन को हम उसके ऊपर फिट करेंगे। इस फिट करने को क्या कहते हैं? मशक। उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का दूसरा नाम अरबी में इसको क्या कहते हैं? मशक कहते हैं। कुछ भी मुख्तलिफ चीजें बोली जाती हैं, प्रैक्टिस कह लो, कुछ भी कह लो। समझ आ गई? तख्ती नंबर 7 हुरूफ मद्दा की मशक। आवाज से नहीं, तख्ती नंबर 7 हुरूफ मद्दा की। हाँ, दाल काफ जेर जिक। अब बताओ दाल के नीचे कौन सी हरकत है? हाँ जी, मैंने ये नहीं पूछना, जबर जेर पेश नहीं बतानी आप लोगों ने। जबर जेर पेश है नहीं बतानी आप लोगों ने, ये बताना है पड़ी हरकत है, खड़ी हरकत है या हुरूफ मद्दा है, आपने ये बताना है। तीनों चीजें इसके अंदर फिट करनी है। जाल काफ जेर जिक, जाल काफ जेर, और जाल के नीचे कौन सी हरकत है? पड़ी हरकत, बगैर खींचे पढ़ना है, इसलिए जाल काफ जेर जिक। रा खड़ी जबर, रा के ऊपर कौन सी हरकत है? खड़ी हरकत। और हा अलिफ जबर, हा अलिफ जबर हा अलिफ से पहले मराद के ऊपर जबर आ गई तो क्या बनेगा? अलिफ मद्दा। क्या बन जाएगा? अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर है खींच कर पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? मीम रा पेश मुर, मीम रा पेश है। अब देखो रा के ऊपर जज़म आ गई, रा के ऊपर जज़म आ जाए, दाल जैसी छोटी सी शक्ल आ जाए, जिस हर्फ पर दाल जैसी छोटी शक्ल आ जाए उस हर्फ को क्या कहते हैं? जज़म। दाल जैसी छोटी शक्ल को क्या कहते हैं? जज़म। जज़म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। हमेशा जिस हर्फ पर सुकून उस हर्फ को। अब रा को क्या कहेंगे? रा साकिन, या रा को क्या कहेंगे? रा साकिन। आपने कायदा पढ़ा था कि रा के ऊपर जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं, रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। अब रा के ऊपर कोई चीज नहीं है, जबर जेर पेश नहीं है, तो अब इस रा को क्या पढ़ेंगे? इस रा को मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे? इस रा को मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे? तो इससे पहले वाले हर्फ को देखें, इससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे। अगर उसके ऊपर जबर या पेश है तो रा को मोटा पढ़ेंगे, और उसके नीचे जेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। उसके नीचे रा के नीचे जेर है तो उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। अब रा मीम रा पेश मुर, रा को क्या पढ़ेंगे? मोटा पुर करके पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश है, ये कौन सी हरकत है? पड़ी हरकत। मीम रा पेश है मुर, मीम रा पेश है, मीम रा पेश है, मीम रा पेश है, मीम रा पेश है मुर।
را کے اور را سے پہلے والے حرف کے اوپر پڑی حرکت ہے تو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں. سین کھڑی زبر ہے. کون سی حرکت ہے؟ کھڑی حرکت. کون سی حرکت ہے؟ کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ ایک الف کے اوپر ہے, ایک الف کے برابر ہے. ہاں شاباش, ایسے پڑھنا ہے, توجہ سے بیٹھا. میم را پیش ہے, میم کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ پڑی حرکت. کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے پڑی حرکت کو؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. ہیں میم را پیش ہے, میم را پیش ہے, سین کھڑی زبر ہے. کیا بنا؟ ہاں الف زبر. ہاں سے پہلے الف سے پہلے والے حرف ہاں کے اوپر زبر ہے تو کیا ہوگا؟ الف الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ بڑی حرکت, کھڑی حرکت اور الف مدہ آ گیا. الف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں ہاں الف زبر ہے. مرساہا, ذکراہا, ذکراہا, مرساہا. عین قاف پیش عق, با کھڑی زبر با, عین کے اوپر پڑی حرکت ہے, با کے اوپر کھڑی حرکت ہے. عقبا. اب دیکھو قاف حروف قلقلہ میں سے, توجہ کرو ادھر, قاف حروف قلقلہ میں سے, قاف حروف ہاں حروف قلقلہ جب یہ ساکن ہو تو پچھلے حرف کے ساتھ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر جنبش پیدا کرتے ہیں. حرکت کی شکل میں ایک جنبش پیدا کرنا, اچھال کر پڑھنے کو قلقلہ کہتے تھے. عین قاف پیش عق, عق, عین قاف پیش, با کھڑی زبر ہے. کیا بنا؟ عقبا. ہاں الف زبر ہے, الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو کیا بنے گا؟ حروف مدہ. کیا ہے؟ حروف عقبا ہے. واو زبر وا, واو کے اوپر پڑی حرکت ہے, بغیر کھینچے پڑھیں گے. واو زبر واد, عین زبر وا, وضع. نون الف زبر نا, وضعنا. اب دیکھو الف سے پہلا والا حرف نون کے اوپر زبر ہے تو الف کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا. یہ پوری لائن جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے یہ الف مدہ کی پڑھائی. کیا ہے؟ الف مدہ. کیا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ. الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو حروف کیا کہتے ہیں اس کو؟ الف مدہ کہتے ہیں. جیسے ذکراہ, مرساہ, عقباہ, وضعنا, وضعنا. اب دیکھو حمزہ زبر ا, فا یا درخی, اخی. یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے, یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے. اب دیکھو یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا کیا ہوتی ہے؟ یا مدہ ہوتی ہے. یا مدہ ہوتی ہے. یا کیا ہوتی ہے؟ مدہ. تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اخی, اخی. آپ موٹے حروف میں سے اخی. را واو پہ شروع. اب دیکھو واو ساکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو واو کیا ہوگا؟ واو مدہ. ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. رو, را واو پیش, ہا یا زیر حی, روحی. یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا کیا ہوگا؟ مدہ. ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. روحی. دال یا زیر دی, یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو کیا ہوگا؟ یا مدہ. ایک الف کے برابر ہے, کھینچ کے پڑھیں گے. دال یا زیر دی, نون یا زیر, یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ دینی. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. دینی.
दीनी। ता जीम जबर तज, जीम हरूफ कलकला में से साकिन है। कलकला का क्या माना? जुम्बश पैदा करना, उछाल कर पढ़ने को क्या कहते हैं? कलकला। क्या कहते हैं? कलकला। ता जीम जबर तज, तज नहीं पढ़ेंगे, तज गलत है। ता जीम जबर तज, तज। हाँ यादेर, या साकिन से पहले हाथ के नीचे शेर है तो क्या होगा? या मद्दा। ताजरी, ताजरी, ताजरी। अब देखो आगे, नून फा जबर नफ, सीन यादे सी, नफसी। या साकिन से पहले हाथ के नीचे शेर है, या क्या होगा? या मद्दा होगा। या क्या होगा? नफसी। या मद्दा। या साकिन से पहले हरफ के नीचे जेर हो तो या है मद्दा होता है। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। एक अलिफ के बराबर है नफसी, अखी, रूही, दीनी, तजरी, नफसी। ये कौन सी मिसालें हो गई? या मद्दा की। कौन सी मिसालें हो गई? या मद्दा की मिसालें आपके सामने आ गई। या मद्दा की मिसालें आपके सामने आ गई। आप लोगों ने या मद्दा की मिसालें पढ़ ली हैं। अब देखो, वाव मद्दा, वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वाव क्या होता है? वाव मद्दा होता है। क्या मतलब? एक अलिफ के बराबर है। क्या पढ़ा? या दाल जबर है, या दाल जबर है, यद। दाल हुरूफ कलकला में से कुतुब जद्दीन दाल, यद। जब ये साकिन हो तो क्या करते हैं? जुम्बश पैदा करने, उछाल कर पढ़ने को क्या कहते हैं? कलकला। या दाल जबर है, यद। यद नहीं करना, यद ऐसे थोड़ा सा लगाना, यद। आइन वाव पेश हो, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है। वाव मद्दा, या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है। काशिफ, चुप, खामोश, काशिफ। वाव मद्दा क्या होता है? नहीं। आदिल, नहीं। हाँ भाई तू बता। नहीं। जिंदाबाद। वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो। वाव साकिन भी हो, ऐसे वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर नहीं है। अब यहाँ वाव लिखा है, इससे पहले बा है, इसके ऊपर पेश लगा दो, वाव मद्दा बन जाएगा? नहीं। नहीं। फिर आंखें खुली नहीं थी उस वक्त? या दाल जबर है, आइन वाव पेश, क्या बना? यदू। या ता जबर यत। ऐसे पूछ लूंगा मैं किसी से भी, तवज्जो से बैठो। या ता जबर है, लाम वाव पेश, क्या बना? वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश है तो वाव क्या होगा? वाव क्या होगा? वाव मद्दा होगा। वाव क्या होगा? वाव मद्दा को किस तरह पढ़ते हैं? अफसान, खड़ो। जिंदाबाद। हाँ, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। यतलू, यदऊ, यतलू। काफ अलिफ जबर क़ा, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर है, अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर है तो क्या होगा? अलिफ मद्दा। हाँ भाई सलमान बता कैसे पढ़ेंगे अलिफ मद्दा हो तो? फिर जी शाबाश। क़ालू, लाम वाव पेश लू। अब वाव साकिन इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है। जैन, अली जैन बता। वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है तो वाव क्या होगा? लुकमान, वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा होगा। असद कैसे पढ़ेंगे वाव मद्दा को? एक अलिफ के बराबर है, खींच कर पढ़ेंगे। क़ालू, फ़ा जबर ख़ा, हरूफ मद्दा, हरूफ इख्फा में से, मोटे हरूफ में से ख़ा।
खो, खो जबर खो, सीन जेर खींच कौन रहे, बड़ी हरकत है, खो जबर खो, खो जबर खो, खींचना नहीं है, सीरत, खो जबर खो, सीन जेर सी, बड़ी हरकत है, इसको खींचना नहीं है, सीन जेर क्या बना, खौसी, रा वाव पेश, रा वाव पेश, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश आ गया तो वाव क्या होगा, वाव क्या होगा, वाव मद्दा को कैसे पढ़ते हैं, खींच कर पढ़ते हैं, फासिरू। अब यहां तुम्हारा इम्तिहान होगा, कैसे, बड़ी हरकत है, फिर हुरूफ मद्दा आ गया, तो आपने इन दोनों में फर्क करना है, तो फर्क तभी होगा जब गौर करेंगे, फासिरू पढ़ोगे तो फिर कोई फर्क नहीं है, खसीरू, खसीरू, हमजा आइन पेश को, बा पेश बू, उबू, उबू, दाल भाव पेश दो, भाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश, भाव क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, उबूदू, 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 यदउ, यतलू, क़ालू, खसीरू, उबूदू। ये सारी मिसालें किस चीज की थी, वाव मद्दा की, कौन से हर्फ की मिसालें थी, वाव मद्दा की, सबको समझ आ गया, अलिफ से पहले हर्फ के ऊपर जबर हो तो अलिफ है, क्या आप कैसे पढ़ते हैं, जोर से, एक अलिफ के बराबर है, और या साकिन से पहले वाला हर्फ के नीचे जेर हो तो या है, कैसे पढ़ते हैं, और वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वाव कैसे पढ़ते हैं, एक अलिफ के बराबर है, खींच कर पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।